महालया 2023 का महत्व और इसके पीछे की कहानी। महालया एक शुभ दिन है जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है और यह भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है, खासकर पश्चिम बंगाल, भारत और बांग्लादेश में। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और दुर्गा पूजा त्योहार की शुरुआत का संकेत है। महालया 2023 इस साल 14 अक्टूबर को है, जो एक शनिवार है। महालया का नाम महा और आलय दो संस्कृत शब्दों से बना है, जिनका अर्थ होता है महान निवास या देवी का घर। यह मान्यता है कि इस दिन देवी दुर्गा अपने भक्तों के पास आने के लिए भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश से पृथ्वी तक अपनी यात्रा शुरू करती है। इस पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन के महत्व को महिषासुर मर्दनी की कहानी में व्यक्त किया गया है, जिसे दुर्गा पूजा के महत्वपूर्ण त्योहार की शुरुआत माना जाता है। महालया का प्रमुख त्योहार देवी महात्म्य या देवी की महिमा की एक किंवदंती पर आधारित है, जिसमें महिषासुर मर्दनी नामक एक भजन का पाठ किया जाता है। ये भजन दुर्गा की कहानी और उनकी लड़ाई के खिलाफ महिषासुर के साथ की युद्ध का वर्णन करता है, जो एक राक्षस था जो स्वर्ग और पृथ्वी को आतंकित किया था। महिषासुर, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा से अजेयता का वरदान प्राप्त किया था, देवताओं के साथ उत्पात मच रहा था और उनका अधीन बना रहा था। इस संघर्ष में महिषासुर को हराने के लिए देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी दुर्गा का निर्माण किया, जो असाधारण शक्ति और हथियारों से संपन्न थी। इसके बाद दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों और रातों तक युद्ध चला और अंत में दुर्गा ने महिषासुर की हार की, जिसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। महालया का महत्व यह है कि इस दिन देवी दुर्गा के आगमन की घोषणा की जाती है और उनके आगमन की तैयारी शुरू होती है। ये दिन भक्तों के लिए देवी दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त करने का अच्छा समय होता है और वे उनके आगमन का स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं। महालया को देवी महात्म्य का भजन महिषासुर मर्दनी सुनकर मनाया जाता है और ये दिन को भगवान की पूजा और ध्यान में बिताया जाता है। इसके बाद लोग दुर्गा पूजा की तैयारी करने लगते हैं, जो आगामी दिनों में होने वाले महत्वपूर्ण उत्सव का हिस्सा है। महालया का उत्सव भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है, लेकिन इसकी आम प्रथा देवी महात्म्य की ध्वनि को सुनकर आरंभ की जाती है और यह समय होता है जब लोग भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए तैयारी करते हैं। इस प्रकार महालया एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भक्तों के लिए देवी दुर्गा की पूजा की शुरुआत को चिन्हित करता है और उनके आगमन की प्रतीक्षा और स्वागत के साथ मनाया जाता है। चक्षुदान। महालया के दिन चक्षुदान एक प्रमुख धार्मिक प्रक्रिया है जो दुर्गा पूजा के आयोजन से पहले मूर्तिकारों द्वारा किया जाता है। इस दिन मूर्तिकार दुर्गा माँ की मूर्ति की आंखों को तैयार करते हैं और उन्हें विशेष तरीके से रंग भरकर उनकी मूर्ति को अंतिम रूप देते हैं। इस प्रक्रिया का महत्व है क्योंकि माँ दुर्गा की मूर्ति के आंखों में जीवन की भावना और शक्ति होती है और इन आंखों को तैयार करने से मूर्ति को जीवंत और शक्तिशाली बनाया जाता है। ये प्रक्रिया मूर्ति के अंतिम रूप की गणना और आराधना का महत्वपूर्ण हिस्सा है और दुर्गा पूजा के शुरुआती चरण में समाहित होता है। चक्षुदान की प्रक्रिया के दौरान मूर्तिकार अत्यंत ध्यान और श्रद्धा के साथ काम करते हैं ताकि मां दुर्गा के आंखों में उनकी प्रतिष्ठा और महत्व को प्रकट कर सके और वे उनके अंश रूप में भक्तों के सामने प्रस्तुत हो सके। क्यों मां की मूर्ति को वेश्यालयों के आंगन की मिट्टी से तैयार किया जाता है? मां दुर्गा की मूर्ति को वेश्यालयों के आंगन की मिट्टी से तैयार करने के पीछे कई मान्यताएं हैं, जिनमें से एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गंगा स्नान के लिए जा रही कुछ वेश्याओं ने घाट पर कुष्ठ रोगी को बैठे देखा, जो लोगों से गंगा स्नान करवाने के लिए कह रहा था, लेकिन किसी ने उसकी गुहार नहीं सुनी। इस पर वेश्याओं ने रोगी को गंगा स्नान करवा दिया। बाद में पता चला कि वह कुष्ठ रोगी भगवान शिव थे और उन्होंने वेश्याओं से एक वरदान मांगा कि हमारे आंगन की मिट्टी के बिना दुर्गा प्रतिमा नहीं बन पाती। इसके बाद से यह परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति वेश्याओं के घर जाता है तो वह अपने पुण्य कर्मों को बाहर ही छोड़कर जाता है और उनके आंगन की मिट्टी पवित्र होती है। इसलिए दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाने के लिए वेश्यालय के आंगन की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। महालया के दिन माँ दुर्गा की पूजा कैसे की जाती है? महालया के दिन माँ भगवती की पूजा करने के लिए विधिवत तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दिन माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए है और इसका महत्व पौराणिक कथाओं में भी वर्णित है। पौराणिक कहानी के अनुसार महालया का दिन माँ दुर्गा के आगमन की तैयारी के रूप में माना जाता है। ये दिन में माँ दुर्गा के आगमन की अभिकल्पना होती है, जब वह अपने पिता के घर से प्राकृतिक सौंदर्य और मानव स्वभाव में बदल कर आती है। इस दिन की खास उपयोगिता यह है कि आप माँ दुर्गा की पूजा के लिए विशेष तैयारी कर सकते हैं और उनके आगमन की प्रतीक्षा कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें। पूजा की तैयारी। महालया के दिन पूजा की तैयारी करें।
इसमें माँ दुर्गा की मूर्ति, दीपक, अगरबत्ती, रंग, चावल, पुष्प, फल, निवेदन के आवश्यक वस्त्र और पूजा की सामग्री शामिल होती है। पवित्रता। पूजा के लिए एक पवित्र स्थान तैयार करें, जैसे कि आपका पूजा कमरा या मंदिर हो सकता है। माँ दुर्गा की मूर्ति। माँ दुर्गा की मूर्ति का अच्छी तरह से आगमन कराएं और उनकी पूजा करें। पूजा विधि। ध्यान, पूजा, आरती और माँ दुर्गा के आगमन की प्रतीक्षा करने के बाद माँ दुर्गा को विशेष भक्ति और भक्ति से पूजें। भजन और कीर्तन। महालया के दिन आप माँ दुर्गा के भजन और कीर्तन गाकर उनकी महिमा का गुणगान कर सकते हैं। महालया के दिन माँ दुर्गा की पूजा और आराधना के दौरान इन मंत्रों का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन मंत्रों के जाप से आप माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मंत्र हैं जो आप महालया के दिन जाप कर सकते हैं। ओम दो दुर्गायै नमः। इस मंत्र का जाप करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपको सुख शांति मिलती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र माँ दुर्गा की शक्ति को प्राप्त करने में मदद करता है और आपको सुरक्षित रखता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकालिकायै नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको आपके जीवन में सफलता मिलती है और आपके दुश्मनों से सुरक्षा होती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस स्तोत्र का पाठ करने से माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा और भक्ति में वृद्धि होती है और आपका जीवन सुखमय बनता है। इन मंत्रों को जाप करने से पूजा का आदर्श प्राप्त होता है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद मिलती है। आपको यह मंत्रों का जाप ध्यान, श्रद्धा और पूर्वाग्रह के साथ करना चाहिए। इस तरह महालया के दिन माँ दुर्गा की पूजा और आराधना करने के लिए आप उपयुक्त तरीके से तैयारी कर सकते हैं और माँ दुर्गा के आगमन का स्वागत कर सकते हैं। महालया व्रत कथा। महालया व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण की एक महत्वपूर्ण व्रत कथा है, जिसे महालया अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ये कथा महालया अमावस्या के महत्व को समझाने और इसे मनाने के रूप में सुनाई जाती है। ये कथा भगवान श्री कृष्ण के श्रद्धालु राजा युधिष्ठिर के मुख से प्रस्तुत की जाती है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे और अपने भक्तों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उनका सहायक बन गए थे। वह जानते थे कि पृथ्वी पर माता दुर्गा के आगमन के लिए महालया अमावस्या का व्रत बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, अर्जुन, तुम्हारी माँ कुंती ने मुझसे विशेष प्रेम और आराधना की है और वह महालया अमावस्या के दिन माँ दुर्गा की पूजा का व्रत बड़े श्रद्धा भाव से मनाती है। इसलिए यह व्रत तुम भी मनाओ, ताकि तुम्हारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो। राजा युधिष्ठिर ने इस उपदेश का पालन किया और महालया अमावस्या के दिन माँ दुर्गा की पूजा का व्रत आरंभ किया। वह और उनके परिवार ने माँ दुर्गा की पूजा की और व्रत को महत्वपूर्ण भाव से मनाया। माँ दुर्गा को इस व्रत की पूजा और आराधना से प्रसन्न होकर अपने भक्तों की समस्त समस्याओं को दूर किया और उनके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हुई। इसी तरह महालया अमावस्या का व्रत भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के आधार पर मनाया जाता है और यह माँ दुर्गा के आगमन की प्रतीक्षा करने का एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। चांट मंत्रस ऑन महालया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।